हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। और इसी के साथ आज मैं प्रफुल्ल महाजन लेकर आया हूँ आपके साथ में इंजीनियरिंग मटेरियल्स के इंट्रोडक्शन की क्लास, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स की डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं कि भाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, क्या क्या इनमें प्रॉपर्टीज होती है। तो इन्हीं सब बातों के बीच हम आज चर्चा करने वाले हैं। हाँ, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा कुछ लाइंस पे देख ले जो कि नीचे दी हुई है। स्टे होम, सेव लाइफ एंड बी सेफ, कीप डिस्टेंस। भी इन चीजों का हमें आज के सिचुएशन को देखते हुए काफी ध्यान रखते हुए चलना है। इससे हमारी भी लाइफ अच्छी होगी और साथ ही साथ औरों की भी जिंदगी अच्छी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। चलिए, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में स्क्रीन पे काफी सारी मटेरियल्स दिख रहे हैं कि भाई जो मटेरियल्स होते हैं ये इतने सारे मटेरियल्स कैसे आए, क्या भाई आसमान से टपके या फिर इन्हें हमने कई प्रोसेसर के थ्रू बनाया। तो ये इन्हें किस तरह से हम अलग अलग प्रोसेस के थ्रू इनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अलग अलग उपयोग में किस तरीके से आ जाती है, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग कैसे होती है, इन्हीं सब चीजों को हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें इन चीजों में क्या क्या पढ़ना है। सब देखिए, हमें पढ़ना है इसमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक, इंजीनियरिंग मटेरियल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। इंजीनियरिंग मटेरियल हम देखेंगे, देन उसके बाद हम पढ़ने वाले मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड टेस्ट। उसके बाद हम हीट ट्रीटमेंट देखेंगे जिसमें हम एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग और भी जो आपकी कार्बोराइजिंग, पेंचिंग, ये जो प्रोसेस होती है इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स, आगे यही टॉपिक आपके चलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है उनमें हमारे कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स, जो कि आज हम पढ़ने वाले कि इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स किस तरीके से होता है, मटेरियल्स को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, उनका परिचय हमें पढ़ना है। नीड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, भाई इंजीनियरिंग मटेरियल की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनका क्लासिफिकेशन हमने किस तरीके से किया, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। देन आगे हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड एलॉय। मेटल क्या होते हैं, साथ ही साथ एलॉय क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, ये इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर आगे हम देखेंगे फेरस, जिसमें हम पढ़ेंगे फेरस में जो कि फेरस मेटल आते हैं। मेटल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि हम पहले कहते हैं फेरस और दूसरा कहते हैं नॉन फेरस। फेरस की अगर बात करते हैं हम तो उसमें आता है आपका कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, एलॉय, ये आपके आते हैं फेरस आयरन की मेटल्स की कैटेगरी में। और नॉन फेरस मेटल की अगर बात करते हैं हम तो इसमें आता है आपका एल्यूमिनियम, सेकंड दिख रहा है जैसे कि आपको कॉपर, थर्ड है लीड, फिर है टीन, कॉपर टीन एंटीमनी एलॉय, बियरिंग मेटल, कॉपर टीन एलॉय, जिंक, कॉपर जिंक एलॉय, ये सारे आपके नॉन फेरस मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने मेटल का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है, इन सब के बारे में डिटेल में पर्टिकुलर एक एक के बारे में स्टडी करना है कि इनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है। कास्ट आयरन को हमें फेरस मेटल कहा तो फेरस मेटल ही क्या क्यों कहा, इन सभी के बारे में हमें डिटेल में जानकारी लेनी है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन। इंजीनियरिंग मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि भाई मटेरियल मतलब हम दैनिक जीवन में जो अपनी उपयोग में लाने वाली जो चीजें हैं, इनमें काफी सारे मटेरियल्स का यूज होता है। हमारी बॉडी भी काफी सारे मटेरियल्स का एक कंबाइन फॉर्म है। इवन आप जो फोन, मोबाइल, टैब या लैपटॉप जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक मटेरियल का बना हुआ है। तो भाई ये सारे मटेरियल्स आपके इंजीनियरिंग मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक वर्क के लिए इंजीनियरिंग फील्ड में जो मटेरियल्स हमने यूज किया वो इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इनके साथ साथ हम अपने दैनिक जीवन में भी काफी सारे मटेरियल्स का उपयोग करते हैं। ठीक, तो वो सब आपके इन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। बस एक प्रोसेस के थ्रू हमने उसको सिस्टमेटिक तौर पे अगर हम जिस समझा जाना तो उसे हमने इंजीनियरिंग मटेरियल्स कह दिया। चलिए बात करते हैं मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन की। तो हमने इसे दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। जैसे पहले आपको कैटेगरी दिख रही है मेटल्स एंड अलॉय और दूसरी कैटेगरी दिख रही है आपकी नॉन मेटल्स। मेटल्स की अगर हम बात करें तो भाई मेटल्स में हम मेटल्स को उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे समझते हैं कि मेटल्स किस तरह से कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें देखा था कि मेटल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फेरस और नॉन फेरस। ठीक है, अब नॉन मेटल की अगर बात करते हैं हम तो नॉन मेटल्स में आपके आते हैं थर्मोप्लास्टिक आते हैं, थर्मोसेट्स आते हैं, इलेस्टोमर्स आते हैं। ये सारे आपके किसकी कैटेगरी में आते हैं भाई, ये आते हैं नॉन मेटल्स की कैटेगरी में।
चलिए जानते हैं कि मेटल्स को सबसे पहले, या मेटल्स क्या होती है, और वो जो जिनमें भी मेटल में जो मेटल की प्रॉपर्टी को जानते हैं और इस बेसिस पे हम किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं या मेटल को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था क्लासिफिकेशन में, सबसे पहला टॉप ऑफ द वर्ड था हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल। तो चलिए पहले उसे जानते हैं, देन उसके बाद में आपके मेटल्स और नॉन मेटल को पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल की अगर बात करें, क्वेश्चन हमारे दिमाग में पढ़ते ही आना चाहिए, व्हाट आर द इंजीनियरिंग मटेरियल, भाई ये इंजीनियरिंग पदार्थ होती क्या है। तो इंजीनियरिंग पदार्थ की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर मेटल्स दैट आर यूज्ड नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग but in a day-to-day basis because of their properties and characteristics। मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल्स में कहा है सिर्फ वो मटेरियल नहीं होते कि जो कि सिर्फ हम इंजीनियरिंग के फील्ड में यूज करते हैं, बल्कि जो हम अपने दैनिक डे बाय डे में जो यूज करने वाले जो मटेरियल होते हैं उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम अपने दैनिक जीवन में उसको अलग अलग तरीके से उपयोग में लाते हैं, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, दिस मटेरियल्स इनेबल people to explore in the design and implementation of the new products to improve the quality of our modern life। इसमें कहा है कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स, भाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनकी स्टडी करके हम इसके डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे, और अगर हमें आगे अलग, मान लीजिए सिंपल पहले एक चेयर होती थी, तो चेयर के 4 पैर होते थे, भारी भरकम चेयर होती थी, अगर आप कोई मेटल की चेयर बना रहे हैं, आज उसी को देख लीजिए, उसमें डिजाइन में हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, मेटल भी कम लगा, लाइट वेटेड भी बन गई। मतलब इस तरीके से हमने देखा कि भाई उसको डिजाइन को और मॉडिफाई करने में, ठीक है, उसे और उसमें अच्छा इम्प्लीमेंट करके एक नया प्रोडक्ट बनाने में, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने में, जिससे कि हमारी आपकी आधुनिक जो दिनचर्या है वो अच्छी बन सके या आधुनिक जीवन शैली अच्छी बन सके, इसीलिए हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स की स्टडी करते हैं, और आज भी इसीलिए इसी पर्पस से हम यहाँ ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स को पढ़ रहे हैं। आगे अगर हम बात करें, प्रॉपर ऑफ these materials is necessary in order to exploit all the great characteristics that makes us want a better lifestyle। इसमें वही बात किया है कि भाई अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर इन चीजों की स्टडी करते हैं तो इनकी स्टडी करने से हमें लाभ यह होगा कि इनमें हम और बेहतर विशेषताएं उत्पन्न कर सकते हैं इन मटेरियल्स में, जिसके बेसिस पर कि हमारी लाइफ और इजी बन सकती है, हमारे लाइफ स्टाइल में काफी तरह से परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पुराने समय से कंपैरिजन करके देखिए और अभी के समय से कंपैरिजन कीजिए। जैसे कि पहले टेक्नोलॉजी में इन्हीं मेटल्स, पहले भी ये सब मेटल्स थे, लेकिन इन्हीं मेटल्स का और मॉडिफिकेशन करके उसमें नई कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करके आज हमने अपनी लाइफ को और ज्यादा इजियर और कंफर्टेबल बनाया है। तो इससे समझ सकते हैं कि आगे भी अगर हम इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहे तो और आगे जाके हमें सहूलियत होगी। ठीक, अगर आगे बढ़े तो इंट्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उन्हीं के बेसिस पे हम आंसर देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन की हमने जैसे देखा, व्हाट इज द मटेरियल, मटेरियल क्या होते हैं। तो मटेरियल की अगर हम बात करें तो बेसिक सब्सटेंस, मटेरियल्स एक बेसिक सब्सटेंस है दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब यह एक आधारभूत अवयव है जिनका कि कुछ मास होता है, मतलब द्रव्यमान होता है, साथ ही यह स्पेस में मतलब वातावरण में अपना अस्तित्व बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। इट कैन बी नेचर और ह्यूमन मेड, मतलब आपके जो मटेरियल्स होते हैं ये जरूरी नहीं कि नेचुरल ही हो, आप ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं मैन मेड, मतलब मनुष्य द्वारा भी बनाए जा सकते हैं कुछ मेटल्स, एंड कुछ प्रकृति के द्वारा भी आपको मिलते हैं। भी हाँ, मनुष्य द्वारा जो बनाए जाते हैं, तो मनुष्य के जो द्वारा बनाए गए मेटल्स है उनमें एक नए तरह का मेटल बनाते हैं, उनमें भी जो एकदम एक तरह से इंक्लूड होते हैं वो नेचुरल मटेरियल से ही होते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई करके एक नया मटेरियल बनाते, तो इसीलिए हमने उसको कहा कि मैन मेड मेटल या ह्यूमन मेड। ठीक, देयर आर नाउ अबाउट, अगर हम देखिए तो 3 लाख आपके जो होते हैं क्या मेटल्स, डिफरेंट नोन एज मेटल, आज के प्रेजेंट पे अगर हम देखें 3 लाख मेटल्स आज आपके प्रेजेंट है अर्थ पे, है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट वेराइटीज के। व्हाट इज द मटेरियल साइंस, अगर आप बात करें सेकंड क्वेश्चन अपना कि जी मटेरियल साइंस क्या है, हमने मटेरियल तो देख लिया। अगर हम बात करें मटेरियल साइंस की, तो मटेरियल साइंस इज इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स।
इसमें बात किया है जो इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस है या मटेरियल साइंस की अगर हम बात करें तो ये इंजीनियरिंग की एक ऐसी शाखा है जिसमें कि अगर हम बात करें मटेरियल साइंस की अगर हम बात करें तो मटेरियल साइंस एक ऐसी साइंस की बात करते हैं पहले कि साइंस क्या होता है भाई, किसी चीज का एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना वो आपका साइंस कहलाता है ना। तो सेम वैसे ही अगर हम बात करें जो मटेरियल साइंस है इसमें होता है कि इन्वॉल्व्स इन इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मतलब जो आपकी अगर मटेरियल्स की अगर हम बात करें उसका स्ट्रक्चर, उसके कैसी प्रॉपर्टीज है, इन सभी के बारे में एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, उसके आपस में संबंधों को पता लगाना कि भी एक दूसरे से उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स किस तरीके से जुड़े होते हैं। तो ये सारी स्टडी अगर हम देखें तो यही आपकी क्या कहलाती है, मटेरियल साइंस कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल इंजीनियरिंग, जो कि बार बार मेरे मुंह में आ रहा था भाई ये आपका मटेरियल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो materials engineering involve on the basis of these structure properties correlation design engineers the structure of a material to produce a predetermined set of properties। मतलब जो आपकी अगर मटेरियल साइंस की पूरे सेंटेंस का अगर हम एक निचोड़ निकाले तो निचोड़ यह निकल रहा है कि जो मटेरियल इंजीनियरिंग है इनमें इन्वॉल्व क्या होता है कि जो आपके मटेरियल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनके आपस में जो कोरिलेशन है, उनके डिजाइन है, उन सभी के बारे में एक डिटेल स्टडी की जाती है। और स्टडी करने के बाद में अगर हम जब उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज कर रहे हैं तो पहले ही हम एक ऑप्टिमाइज करके आगे उसकी भविष्यवाणी बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं कि आगे वो कब मेटल फेल्यूर होगा, कितने कैपेसिटी वो आसान कर सकेगा, कब उसमें वो मेटल खराब होगा, कब अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। मतलब इन सारी चीजों को हम पहले ही प्रीडिटरमाइन कर सकते हैं इनके स्टडी करने के बाद। हाँ, ये जरूरी है कि जब हम स्टडी करेंगे तभी हम इन सब चीजों को पहले से प्रीडिटरमाइन कर देंगे, अदरवाइज हम मेटल तो यूज कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि कब टूटने वाला है, कब फूटने वाला है। इन सब चीजों की अगर जानकारी होगी तो आगे चलकर जब वो मेटल टूटने वाला होगा उससे पहले हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इससे काफी हमारी चीजें, काफी एक्सीडेंट्स भी कम हो सकते हैं, है ना, या काफी हानियों से हम पहले ही बच सकते हैं। तो ये इसलिए जरूरी है आपकी जो मटेरियल साइंस है इसको पढ़ना। ठीक, आई होप कि आपको समझ गया होगा कि आप किस पर्पज से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, और आशय यही है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले उसकी मतलब किस पर्पज से आप पढ़ रहे हैं ये आपके दिमाग में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के आपको चीजें प्रॉपर वे में आप समझ आती है। और आप उसे, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो या आप किसी एग्जाम में आंसर राइटिंग करने जाते हैं तो आप इन चीजों को भूलते नहीं, क्योंकि आपने उन चीजों को समझकर पढ़ा है तो ऑटोमेटिकली आपके समय पर वो चीजें रिमाइंडर होते रहती है और आप ऑटोमेटिक उसे लिख लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी। अगर हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स की देखें तो जो आपके मटेरियल्स होते हैं हमने उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है मटेरियल्स को। ठीक है, जैसे मटेरियल्स को हम देखें तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है, मटेरियल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी होती है और मटेरियल्स की साथ ही साथ डायमेंशन प्रॉपर्टी भी होती है। तो इन चार कैटेगरी के आधार पे हम मटेरियल्स को जानते हैं। पहले अगर हम देखें केमिकल में देखें तो कंपोजिशन की बात करते भी, मटेरियल किस कंपोजिशन से मिलकर बना है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, उसकी माइक्रो लेवल पर स्टडी करना जो कहलाता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे ऑक्साइड, कंपाउंड्स, एसिडिटी, अल्कनिटी, मतलब उसकी जो ऑक्सीडेसी है वो कैसी है ना, ऑक्सीकरण क्षमता कैसी है, उसका संयोजन कैसा है, उसमें क्षारीयता और अम्लीयता उसका गुण किस तरह से है, उसमें अगर हम वेल्डिंग कर दे तो वो वेल्डिंग कितने अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, अगर और केमिकल लास्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी कोरोजन, मतलब इनमें जंग लगने की प्रवृत्ति है या नहीं भी, तो ये सारी जो आपकी कहलाती है ये केमिकल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है मटेरियल्स की। बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी तो उसमें आता है आपका डेंसिटी, कंडक्टिविटी, थर्मल, इलेक्ट्रिक, अकोस्टिकल, जो आपके मतलब साउंड जो ट्रांसमिशनरी होती है, मतलब अगर हम ऑप्टिकल अगर देखें और उसके बाद में कंबस्टिबिलिटी देखें, ये सारी अगर प्रॉपर्टी हम देखें तो ये आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। डेंसिटी की बात आप तो समझते हैं, कंडक्टिविटी मतलब उसमें चालकता की बात कर सकते हैं, है ना। थर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अंडरस्टूड है, फिर उसमें तापीय मतलब
तापीय सहन क्षमता है या नहीं, उसमें करंट पास हो सकता है कि नहीं, ठीक है। ऑप्टिकल मतलब उसमें से अगर हम प्रकाश गुजारे तो क्या रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आपको दिखेगा या नहीं, ठीक है। ये सारी कंबस्टिबिलिटी मतलब उसका अगर दहन कर रहे तो वो कितने टेम्परेचर पे अच्छी तरीके से मेल्ट होगी, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी कहा जाती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है। मैकेनिकल की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं जो आपके मटेरियल्स की होती है, तो ये आपकी आती है स्ट्रेंथ आती है इसमें। दूसरा अगर हम बात करें इसमें टफनेस आएगी, आगे स्टिफनेस देख सकते हैं, टफ स्ट्रेंथ में हम देख सकते हैं। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो उसमें टेंसाइल भी आती है और कंप्रेशन स्ट्रेंथ भी आती है, ये दोनों स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं। इलास्टिसिटी बात करें, प्लास्टिसिटी की अगर देखें, डक्टिलिटी किस तरह से होगी मटेरियल में, ब्रिटलनेस क्या होगी, हार्डनेस क्या होगी, इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे फिर हम अपने अकॉर्डिंग टू वर्क इसमें हम यूज करते हैं मटेरियल्स का। तो भाई अगर हमें उपयोग में लाना है तो पहले उस मटेरियल्स की हमें प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए, तभी हम उसे अपने उपयोग में ला सकते हैं। डायमेंशनल प्रॉपर्टी की बात करें, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, ये आपकी सारी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक। तो हमने जाना मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हम रन करते हैं अपना मेटल्स के बारे में कि भाई मेटल क्या होते हैं। चलिए मेटल्स को समझते हैं। मेटल्स की अगर बात करें इन केमिस्ट्री, अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट रेडिली फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस, मतलब कैटायंस की बात किया है, एंड हैज मेटालिक बॉन्ड्स। मतलब मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो इधर केमिस्ट्री के पर्पस से अगर देख रहे हैं तो इनमें बात किया है कि ये पॉजिटिव आयन से एक तरह के मेटालिक बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह के जो कैटायंस का जो कंपोजिशन होता है वो आपका कह सकते हैं मेटल होता है। मेटल आर समटाइम्स डिस्क्राइब एज अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडिंग बाय अ क्लाउड ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर हम बात करें तो यह एक तरह का क्या बोलता है, इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते बोला है कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उसके आसपास एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स, बड़े क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन्स के जो क्लाउड्स है वो डिलेक्विलाइज होकर मूव करते हैं। तो उस तरह का जो स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं वो मेटल्स कहलाता है। वी कैन से मेटल इज एन एलिमेंट, कंपाउंड और एलाय दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भाई उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन किया कि मेटल इज एन एलिमेंट, मतलब जो आपका धातु है वो एक ऐसा अवयव है, कंपाउंड और एलॉय मतलब आपका उसका संयुक्त रूप या संयोजन जो बोल सकते हैं, दैट इज अ गुड कंडक्टर, जो कि एक अच्छा विद्युत एवं ऊष्मा का चालक होता है, वो जो आपका कहलाता है वो मेटल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की अगर हम बात करें। भैया हमने जैसे देखा कि आपको अगर किसी चीज की डेफिनेशन पता ही नहीं है और आपको उसको डिफाइन करना है तो बस कुछ नहीं सोचिए, आप उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दीजिए एक सिस्टमेटिक वे में, वही उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी की। सबसे पहले हमने देखा कि मेटल्स जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। भाई कमरे के अगर सामान्य ताप की बात करें तो वो हमेशा जो आपके मेटल्स होते हैं ये सॉलिड हो गए। जैसे कि आपने सारे मेटल्स के प्रोडक्ट देखा है, फिर रूम टेम्परेचर पे आपने एसीटोन देखा है, ये सब पिघलते हुए रहते हैं, ये सॉलिड रहते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अभी हमने पढ़ा कि भाई मेटल्स जो होते हैं इसमें से ऊष्मा और विद्युत दोनों का आवागमन हो सकता है, ठीक है। मेलिएबल एक डक्टाइल, मतलब मेलिएबल मतलब आप बोल सकते हैं कि इसे पतली पतली चादरों में पीटा जा सकता है। डक्टाइल मतलब मेटल से जो होते हैं पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो मेटल होते हैं वो इजीली मेल्ट नहीं होते, पिघलते नहीं है। इनको पिघलाने के लिए आपको उच्च ताप की जरूरत होती है, या उसे उबालना बात करें उसके लिए भी आपको हाई बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत होती है। शाइनिंग अपीयरेंस, मतलब मेटल्स अगर आप देखते हैं दूर से ही देखते हैं तो काफी शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं। भाई आप जितने भी मेटल्स अगर आप देख रहे हैं ये सब अपनी इनकी एक खुद की चमक होती है। आगे अगर हम बात करें, मेटल्स आर यूजफुल बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, मतलब मेटल्स जो होते हैं वो प्रॉपर्टी के बेसिस पे बहुत ही यूजफुल होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। मेटल्स हैव बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल्स की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, जो कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है। अब हमने वैसे तो मैकेनिकल मटेरियल्स की काफी सारी प्रॉपर्टी देखा, लेकिन इसलिए हम इसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे ज्यादा अच्छे तरीके से पहचानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की अगर हम बात करें तो मेटालिक बॉन्ड इज अक्योर इन मेटल्स, मतलब जो मेटल्स होते हैं हमने बात किया इसमें क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड होते हैं, एक दूसरे से
अगर हम बात करें सहसंयोजक बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे तो इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव मेटल आयंस एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इनमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जितने भी आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल देख रहे हैं, इनमें आपस में एक दूसरे के थ्रू। ठीक है, a Gantt metallic lattice is a three-dimensional structure of positive ions and delocalized electrons bonds together by the strong metallic bond। वही अगर बात करें कि इसमें बोला है कि जो गैंट मेटालिक होते हैं, मतलब बड़े वाले जो मेटालिक होते हैं, उसमें बोला वो थ्री डायमेंशनल में होते हैं। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशनल मतलब ये जैसे हो गया आपका, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात और अगर देखिए मेटल्स की, तो मेटल की हम इस तरीके से समझ सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की भी। मेटल में अगर आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये रेड कलर से कवर किया हुआ एरिया है, ये सारे के सारे आपके मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर इसमें बोले मेटल्स की, तो द डेंसिटी ऑफ मेटल इज यूजुअली हाई, मतलब हमेशा इसका जो घनत्व होता है मेटल्स का काफी उच्च होता है। ठीक है, मेटल आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, जो कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है, मेटल्स फ्रॉम एन अलॉय विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स कुछ अलॉय भी हो सकते हैं बोला है। ठीक है, सम मेटल्स रिएक्ट विथ एयर एंड कोरोड, मतलब जो होता है कुछ मेटल्स होते हैं वो जो अगर एयर्स के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं ना मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है कि इनमें कोरोजन होने लगता है। ठीक, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत बार रिपीट हो रहा है ये वर्ड है ना। जनरली मेटल्स आर इन अ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि मेटल्स की हमने क्लासिफिकेशन देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखा, मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन देखा, प्रॉपर्टीज देखा। अब आगे का वीडियो हम आगे की प्रॉपर्टी और आगे हमने जितने भी पॉइंट्स कवर अप किए हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में, जैसे एलॉय आपका अगला टॉपिक है, इन सभी को हम आगे अगले वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए। और अगर आप अगला वीडियो भी चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय पे आपको बेल आइकॉन ऑन कीजिए, समय पे आपको वीडियो समय समय पे मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक।